नजर आते हैं। आप प्रिंस वड़ैच और किसान यूनियन संदीप सिंह से भी बड़ा नेता है क्या कि उनके कहने से ही पुल बनेगा और उनके कहने से ही रुकेगा? संदीप सिंह की लोकप्रियता कहां है? संदीप सिंह हल्के के विधायक हैं, क्या उनकी हल्के में नहीं चलती? बल्कि मैं संदीप सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैसे एक शराब ठेकेदार को इस बात की भनक लग गई? कैसे रातों रात वो हजारों शराब की बोतलें पवित्र नगरी के अंदर, जहां ड्राई एरिया घोषित है, जहां दारू शराब बिकी नहीं सकती, कैसे वो रातों रात ठेका शिफ्ट हो गया? संदीप सिंह बकायदा सार्वजनिक तौर पे पंचायत में आकर के बताएं कि उनके उस शराब ठेकेदार के साथ क्या रिश्ते हैं, क्या उनकी उसके साथ सेटिंग है। और वरना इसका खुलासा 2 दिन बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करूंगा कि पेहोवा के अंदर सरस्वती तीर्थ पर, गली मोहल्लों चौराहों पर जहां 2 नंबर की अवैध शराब बिक रही है, उनके संदीप सिंह के क्या वो संरक्षक हैं? क्या वो संदीप सिंह से जुड़े हुए लोग हैं? तो ये हमारा बड़ा सवाल संदीप सिंह। हाँ जी, क्या कल होने वाली जो रैली है, जो आपका महापंचायत आपने रखी है, उसमें क्या क्या रहेगा, कैसी रणनीति रहेगी? ये देखिए, कल 21 तारीख को महापंचायत इलाके की बुलाई गई है, जिसमें ड्रेन पुल के निर्माण कार्य को शुरू करवाने बारे चर्चा की जाएगी। और आप जानते हैं कि इस पंचायत को फेल करवाने के लिए संदीप सिंह लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। आनन फानन में एक पत्र जारी करके लाए थे और कल सुबह पुल बनवाना तो दूर, वहां तोड़ने के लिए कुछ मशीनें भेज दी थी और सर्विस रोड दुकानदारों को आने जाने के लिए नहीं दिया गया था, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया था। तो वो भी मुद्दा कल पंचायत में रहेगा और हमने संदीप सिंह को भी खुला न्योता दिया है कि वो पंचायत में आकर के स्थिति स्पष्ट करें, अपना जो पक्ष है कि उन्होंने अब तक इलाके के लिए क्या किया, पुल की स्थिति क्या है, ये कब तक बन के तैयार होगा, वो पंचायत में आकर के कल प्रेस नोट जारी करके उसने कहा कि कुछ शरारती तत्व इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कभी बनाने की मांग करते हैं, वो खुद उसको बनाना नहीं चाहते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, संदीप सिंह ऐसे जो ओछे बयान दे रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो बौखला चुके हैं। उनको दिन रात सपने में किसान यूनियन और प्रिंस वड़ैच शायद नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, कभी ये शरारती तत्व हैं, और कह रहे हैं कि पहले ये लोग बढ़वाने के लिए कर रहे थे, अब ये लोग इसको रुकवा रहे हैं। तो क्या प्रिंस वड़ैच और किसान यूनियन संदीप सिंह से भी बड़ा नेता है क्या कि उनके कहने से ही पुल बनेगा और उनके कहने से ही रुकेगा? संदीप सिंह की लोकप्रियता कहां है? संदीप सिंह हल्के के विधायक हैं, क्या उनकी हल्के में नहीं चलती? और संदीप सिंह जी को मैं एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, वो हमारे ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। अगर हल्के की आवाज उठाना, हल्के के हितों की बात करना राजनीति है, तो हम डंके की चोट पे ये राजनीति करेंगे और लगातार करेंगे। और जिस तरह की राजनीति संदीप सिंह लूट खसोट की, भ्रष्टाचार की यहां आकर के कर रहे हैं, उनकी दुकान को बंद करवाने का काम भी किसान यूनियन और यही टीम करेगी, अगर वो जनता की भावनाओं की, हल्के की भावनाओं की कदर आगे नहीं करेंगे तो। बल्कि मैं संदीप सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हल्के में किसी को कानो कान खबर नहीं थी, पूरी मार्केट में किसी दुकानदार को पता नहीं था कि पुल टूटेगा और शहर का संपर्क खत्म होगा, तो कैसे एक शराब ठेकेदार को इस बात की भनक लग गई? कैसे रातों रात वो हजारों शराब की बोतलें पवित्र नगरी के अंदर, जहां ड्राई एरिया घोषित है, जहां दारू शराब बिकी नहीं सकती, कैसे वो रातों रात ठेका शिफ्ट हो गया? संदीप सिंह बकायदा सार्वजनिक तौर पे पंचायत में आकर के बताएं कि उनके उस शराब ठेकेदार के साथ क्या रिश्ते हैं, क्या उनकी उसके साथ सेटिंग है। और वरना इसका खुलासा 2 दिन बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करूंगा कि पेहोवा के अंदर सरस्वती तीर्थ पर, गली मोहल्लों चौराहों पर जहां 2 नंबर की अवैध शराब बिक रही है, उनके संदीप सिंह के क्या वो संरक्षक हैं? क्या वो संदीप सिंह से जुड़े हुए लोग हैं? तो ये हमारा बड़ा सवाल संदीप सिंह से है कि कैसे रातों रात एक शराब का ठेका अवैध रूप से पेहोवा की सीमा के अंदर आके खुल गया। जी, कल के लिए जो महापंचायत अनाज मंडी पेहोवा में सुबह 10 बजे बुलाई गई है 21 अगस्त को, उसमें हम हल्के पेहोवा के कोने कोने में गए हैं, गांव दर गांव, शहर के अंदर डोर टू डोर गए हैं और हमें उम्मीद है हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, दुकानदार, तमाम वर्ग उसमें पहुंचेंगे, क्योंकि एक साझा मुद्दा है। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी जी भी, हमने उनसे निवेदन किया है कि वो विशेष रूप से पंचायत में पहुंचे, तो वो भी सुबह पंचायत में पहुंच रहे हैं। सभी हल्का वासियों से मेरी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस पंचायत में पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को, प्रशासन को एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि जब मैं दुकानदारों के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब पिछले जनवरी फरवरी में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ज्ञापन पुल बनाने के लिए सौंपा था, तो 2-3 दुकानदारों के घर उस समय सरकार ने, प्रशासन ने पुलिस भेज दी थी, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने की तैयारी कर दी थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई थी। खैर, उस समय वो हमारे टच में नहीं थे, लेकिन आज प्रोटेस्ट में, पंचायत में शामिल होने वाला एक एक साथी हमारा साथी है किसान यूनियन का, उनकी जिम्मेवारी हमारी है। अगर उनके तरफ सरकार या प्रशासन ने आंख उठा करके देखा तो उसका जो इंतकाम है वो बुरा होगा। प्रशासन और सरकार इस बात से बाज आए, पेहोवा के लोगों को, दुकानदारों को डराने धमकाने की कोशिश बिल्कुल ना करे, वरना हम कोई ठोस फैसला इस बारे में लेंगे।